बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम फरमाने वाला है। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि हम सब ही ये ज़िलहज्जा के दिनों से गुजर रहे हैं और हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि हम तस्बीहात और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करके, अल्लाह का जिक्र करके, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करके हम सब इबादत करके इन 10 दिनों के सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला को हम राज़ी कर सकें, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को हम राज़ी कर सकें। क्योंकि ये ज़िलहज्जा के जो 10 दिन हैं, इससे ज़्यादा फजीलत वाले और कोई भी दिन नहीं। ये सबसे ज़्यादा फजीलत वाले हैं, सबसे ज़्यादा इबादत करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दिनों को तमाम दिनों पर फजीलत अता फरमाई। वैसे तो जैसे कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जो है वो तमाम दिनों से बेहतर है, तमाम दिनों से ज़्यादा फजीलत वाले हैं, क्योंकि उनमें लैलतुल क़द्र है। तो फिर ये ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन तमाम दिनों से अफजल तरीन दिन है। इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन कलमात में से कोई भी अफसल कलमा नहीं है और इन कलमात में से कोई भी अफसल तरीन अमल लेकर हाजिर नहीं होगा। फरमाया कौन सा अमल है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब ने फरमाया कि कोई भी इंसान इस अमल से ज़्यादा बेहतरीन अमल लेकर हाजिर नहीं होगा सिवाय उसके जो इस अमल को और भी ज़्यादा बहुत कसरत के साथ अदा करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन दिनों में बहुत ज़्यादा इबादत करो, ज़िक्र करो, अल्लाह से दुआ मांगो। रब ताला इन दिनों में दुआएं कबूल फरमाता है। और फरमाया गया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दिन तमाम दिनों से अफसल है। सहाबी अर्ज़ करते हैं कि अर्ज़ की गई या रसूल अल्लाह, क्या जहाद भी? तो आपने फरमाया कि नहीं, जहाद भी इन दिनों से अफसल नहीं है सिवाय उसके जो जहाद के लिए निकले और अपने तमाम माल को और अपनी जान को कुर्बान कर दे, तो वो अमल अफजल तरीन अमल हो सकता है। तो इससे हमें पता चला कि ये दिन बहुत ही अहम दिन है, बहुत ही फजीलत और रहमत करम बरकत वाले दिन है। रवायत में है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यौम अरफा के दिन जो रोज़ा रखेगा, यौम अरफा के दिन रोज़े के बारे में कहा गया कि उस दिन का रोज़ा जो है वो अगले साल के और साबका साल के गुनाहे सगीरा जो हैं वो माफ़ फरमा देगा। ये तो हमें ये बात ज़रूर समझनी चाहिए कि गुनाहे सगीरा की माफ़ी मिल सकती है, लेकिन गुनाहे कबीरा जो है जब तक हम उसकी अल्लाह तबारक व तआला से तौबा नहीं करेंगे तो हमें उसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। और दूसरा के हकूकुल्लाह हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ हकूक हैं बंदों के अहकाम में, फ़राइज़ में, वो रब तो माफ़ कर सकता है, लेकिन हकूकुल इबाद जो हैं बंदों के हकूक हैं, जब तक बंदा किसी दूसरे बंदे को उसके साथ उसकी ज़्यादती हुई है या कोई भी किसी किस्म का धोखा मिला है या झूठ बोला है या जुल्म किया है, जब तक वो बंदे से माफ़ी नहीं मांगेगा, वो बंदा उसे माफ़ नहीं करेगा, तो रब ताला सुब्हानहू से माफ़ी नहीं देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इन दिनों
میں زیادہ سے زیادہ برکت کرنے کی اور ہمیں ان دنوں میں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے عملات کو اور ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔